हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं डेडावेस सीक्रेट बाइट का। रणवीर और राघव दोनों जुड़वा भाई थे। जहाँ राघव का मिजाज बिल्कुल नर्म था, जो कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलता था, जो कि सिर्फ लीगल काम करता था, वहीं उसके उल्टा रणवीर उसका बड़ा भाई था। दोनों में 2 मिनट का फ़र्क था, पर फिर भी उस राघव उसे अपने बड़े भाई की तरह ही मानता था। पर रणवीर बहुत ही गुस्सैल इंसान था। वो बिल्कुल समय की तरह ही था, कहते हैं, यहाँ तक कि कह सकते हैं समय का डुप्लीकेट। वो बहुत ही सख्त मिजाज का था, उससे हर कोई डरता था और वो सारे समय के सारे इलीगल काम वही हैंडल करता था। दोनों भाई समय का असिस्टेंट थे। राघव लीगल काम, ऑफिस वर्क ये सब हैंडल करता था और रणवीर उसके सारे इलीगल काम, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए सारे काम थे, उसे वो ऑपरेट करता था। राघव को रणवीर से बहुत ज़्यादा ही डर लगता था, जैसे कि उसे समय से लगता था। वो दोनों को अपने बड़े भाई की तरह ही समझता था और उसकी तो हल्का से एक बूंद खून देखते या गन, तलवार, कोई भी शार्प चीज़ देखते ही उसकी जान निकलने लगती थी। वो बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान था, पर वो अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड था और वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान था। और रणवीर और समय दोनों ही क्रूअल हार्टेड इंसान थे, पर समय के घर वालों को पता नहीं था कि वो इन सब से नाता रखता है। उसके डैड को पता था कि शायद वो अंडरवर्ल्ड से कुछ कनेक्शन है उनके बेटे का, पर वो उन्हें पता नहीं कभी लगने देना चाहता था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये सब करने के पीछे समय का बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ था और बहुत बड़े मकसद के तहत ही समय ने सानवी से शादी की थी। शायद सानवी समय का मोहरा थी। समय राघव को कैबिन से बाहर भेज देता है और अपने काम में लग जाता है। वो कुछ देर सानवी को बैठ के देखता है। सानवी अपना काम कर रही थी। कभी वो पेन को मुंह में लेकर चबाती, कभी वो पेज पलटती, कभी वो पेज को दोबारा पीछे साइड पर पलटती, दोबारा पढ़ती, फिर आगे पलटती। शायद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो कोशिश करते करते अपना काम करने लगती है। समय भी अपने काम में डूब जाता है। ऐसे करते लंच टाइम भी बीत जाता है। राघव समय को बोलने भी आता है कि सर लंच हो गया, आप लंच करेंगे, पर समय ध्यान नहीं देता। वो उसे भेज देता है और बोल देता है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। राघव भी ध्यान नहीं देता है और दोनों को ध्यान में ही नहीं था कि सानवी भी है, आज उनके साथ काम कर रही है। समय अपने काम में इतना डूब गया था कि छुट्टी होने का टाइम हो जाता है, पर उसे ध्यान नहीं आता कि उसे घर भी जाना है। ऑफिस की छुट्टी 5 बजे होती थी, पर रात के 9 बज गए थे। सानवी का भूख से बुरा हाल था। उसने अपना सारा काम भी कंप्लीट कर लिया था, पर उसे कैबिन से बाहर जाने में डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो अभी कैबिन से बाहर जाएगी तो फिर वो सारी लड़कियां उसे घेर लेंगी और उससे वही सब बातें करने लगेंगी जो उसे तभी कर रही थी। वो डर गई थी बहुत ज़्यादा इन सब बातों से। पहले तो उसे सिर्फ उसके डैड मैनिपुलेट करते थे और घर में ही रखते थे। वो ज़्यादा बाहर भी नहीं निकली थी घर से, इसलिए उसे आइडिया नहीं था कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है और ऐसे सिचुएशन में कैसे बिहेव किया जाता है। वो थी तो 21 ईयर्स की बच्ची ही। अभी वो फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन हुआ था। उसका भूख से बुरा हाल भी था और वो सोच रही थी कि वो समय को कॉल करे, पर वो उठाती है मोबाइल फिर रख देती है। वो सोचती है कि अगर समय गुस्सा हो गया तो, और गुस्से में अगर समय ने उसे खाना रात भर नहीं दिया तो वो तो मर ही जाएगी भूख से। रात के 9:30 बजे राघव आता है। सर, ऑफिस बहुत का बंद करने का टाइम हो गया, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है, आप आज घर नहीं जाएंगे क्या? नहीं, थोड़ा काम है, वो मैं कंप्लीट करके आता हूँ। पर सर, मैम भी है ना? मैम कौन मैम? वो सर सानवी मैम। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया कि सानवी भी आज हमारे साथ आई है। उसने लंच किया आज? नो सर, आपने नहीं किया तो सानवी मैम ने भी किया। तो तुमने पूछा उन्हें? नहीं, मुझे लगा कि आप बाद में कर लोगे काम कंप्लीट करके। तुम्हें लगा? ओ माय गॉड, मतलब कितने इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तुम। मैंने सानवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी है। ओ गॉड, एक तो उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और तुमने उसे लंच के लिए भी नहीं पूछा। लंच का टाइम हो गया है। समय अपने केबिन से बाहर निकलता है और सानवी के केबिन में जाता है तो वो देखता है कि सानवी अपनी चेयर पर लटक कर सोई हुई है।
वो आवाज़ देता है, सानवी। सानवी आवाज़ नहीं देती। समय सोचता कहीं ये बेहोश वोश तो नहीं होगी। उसके सामने जाता है, इसका गालों पर वो थपथपाता है तो बोलती है हाँ। अचानक सानवी हड़बड़ा कर उठ जाती है। वो कबीर और समय दोनों को अपने कैबिन में देखती है। बोलती है जी क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? घर नहीं जाना तुम्हें? छुट्टी हो गई? हाँ जाना है। वो बाहर निकलती है ऑफिस से दोनों के साथ ही, और समय अपने काम में बैठ जाता है। वो इधर उधर देखने लगती है जैसे कोई रिक्शा मिल जाए। समय सोचता है ये वहाँ क्या खड़ी हो गई कि समय उसके पास जाता है और अपने गाड़ी का हॉर्न दबाता है। बोलता है क्या हुआ? चलो ऑफिस ही, घर नहीं जाना तुम्हें? ऑफिस में ही रहना है क्या आज? हाँ वही तो मैं देख रही थी कि जी वो मैं वेट कर रही हूँ। किसका वेट कर रही हूँ? वो मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ। ऑटो? इतनी बड़ी कार तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है? हाँ, या फिर इतनी मोटी हो गई हो फिर कि तुम्हें कार पर बैठने को नहीं बनेगा? नहीं, वो आपने ही तो कहा था ना कि मुझे ऑटो से जाना है। मैंने कहा था जब लोग रहेंगे, हर वक्त ऑटो पे नहीं जाना है। और अभी तुम्हें ऑटो कोई मिलने वाले भी नहीं है। कल इतना ही शौक़ है ऑटो में बैठने का तो मैं तुम्हें एक ऑटो खरीद दूँगा, ठीक है? उसमें ही आना, उसमें ही जाना, और चुपचाप बैठो, भर जाना, टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। जी बैठती हूँ। सानवी चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। सानवी दुबक कर बैठी हुई थी एक कोने में, और समय बोलता है सीट बेल्ट लगाओ अपना। जी सीट बेल्ट लगाओ अपना। जी लगा रही हूँ। सानवी हड़बड़ाते हुए अपना सीट बेल्ट लगाती है और कार चलने लगती है उसके मैंशन की तरफ। लगभग दोनों 45 मिनट में मैंशन पहुंच जाते हैं। समय पहुंचकर उतरता है और चाबी वॉचमैन को देता है और अंदर चला जाता है। सानवी भी उसके पीछे धीरे धीरे अंदर चली जाती है। समय डायरेक्ट स्टडी रूम में चला जाता है और सानवी भी अपने रूम में जाकर नाइट वेयर पहन लेती है और समय के कैबिन स्टडी रूम का गेट नॉक करती है। समय बोलता है कम इन। क्या हुआ? वो डिनर नहीं करना आपको? हाँ चलो मैं आता हूँ। दोनों साथ में डिनर करते हैं और सानवी बैठ जाती है अपना कुछ पेंडिंग काम कंप्लीट करने के लिए, और समय भी अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वैसे भी वो कम ही सोता था। स्टडी रूम में चला जाता है अपना सारा काम कंप्लीट करने के लिए। कुछ मीटिंग्स भी थी, वो रात को भी काम करता रहता था क्योंकि उसे नींद बहुत कम आती थी। उसे कम नींद आने की बीमारी थी। जब तक वो नींद की मेडिसिन नहीं खा लेता था तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। सानवी अपना काम करती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। आधा काम वो करती है और आधा काम उससे हो नहीं रहा था। उससे कुछ फाइल्स थे जिसमें कि कुछ वर्ड्स थे जिसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा काम किया नहीं था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब काम करे कैसे। वो एक बार सोचती है कि वो समय को पूछ दे कि इसका मतलब क्या होता है। फिर वो डर जाती है कि कहीं समय उस पर गुस्सा ना कर दे। फिर वो डरते डरते फाइल्स उठाती है और रूम से बाहर जाती है और समय के स्टडी रूम के सामने खड़ी हो जाती है और सोचती है कि वो अपना हाथ आगे करती है कि वो गेट खोले या ना खोले। इतने सोचने में ही 5 मिनट चला जाता है। तभी समय की कड़क आवाज़ आती है, अब तुम्हें रात भर बाहर ही बिताना है या अंदर भी आना है? सामने बोलती है इन्हें कैसे पता चल गया? कहीं इन्हें गेट से आर पार तो नहीं दिखता? पक्का ये वैम्पायर ही है। अब सोचना बंद करोगी तुम? नहीं आ रही हूँ मैं। सानवी गेट खोलकर अंदर जाती है। समय पूछता क्या हुआ? वो मुझे ना कुछ ये समझ में नहीं आ रहा, क्या आप समझा देंगे? हाँ बैठो। समय उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सारा काम समझाता है, उसे बहुत सारी चीज़ें भी सिखाता है। लगभग रात के 12 बज जाते हैं। सानवी को सब समझ में आ जाता है। सानवी खुशी से चहकते हुए समय को थैंक यू बोलती है वाह आपने तो कितनी अच्छी समझा दिया, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था और कितना ईजी था ये। अब तो मैं खुद से कर लूँगी। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। अच्छा जाओ आप सो जाओ, कल ऑफिस में तो जाना है ना? हाँ बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं कर लूँगी, फिर सो जाऊँगी। ओके जाओ। सानवी रूम में चली जाती है और फिर से जहाँ वो बैठी हुई थी ज़मीन में वैसे वहीं पे बैठ जाती है और कुछ काम कंप्लीट करने लगती है। समय रूम में आता है तो देखता है कि सानवी ज़मीन पर बैठकर काम कर रही है। उसे अच्छा नहीं लगता कि वो ज़मीन पर बैठी हुई है, और फिर उसे ध्यान आता है उसने ही तो कहा था कि सानवी को बेड पर या सोफ़े पर बैठना या छूना भी नहीं है उसे उसकी सीढ़ियों को। फिर वो सोचता है कि वो
सानवी को कैसे बोले सोफ़े पर बैठने के लिए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर दूर से चिल्लाता है कि तुम नहीं, ये इतनी इम्पोर्टेंट फाइल तुमने ज़मीन पर फेंक रखी है। नहीं, वो मैं काम कर रही थी। व्हाट डू यू मीन काम कर रही थी? सोफ़े पर, टेबल पर जगह नहीं है। हाँ, अगर इस फाइल में से एक भी खरोच आई ना फाइल में, तो मैं जॉब से निकाल दूँगा तुम्हें। सोफ़े पर जाओ बैठो और टेबल पर रखकर काम करो। सानवी डरते डरते सारे फाइल उठाती है और सोफ़े पर बैठकर काम करने लगती है। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वो सारे फाइल्स को टेबल पर एक जगह अच्छे से रखती है और सोने के लिए ज़मीन में फिर से जाने लगती है। समय बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं सोने। मैंने देखा था कि तुम केबिन पर बार बार अपना चेयर एडजस्ट कर रही थी। तुम ऐसे काम करोगे तो तुमसे तो काम हो नहीं पाएगा। शायद तुम्हारे ज़मीन पे बैठने सोने की वजह से ही तुम्हारे बैक पर पेन हुआ ना। नहीं, वो बस थोड़ा सा है। मुझे अपने काम में कोई कोताही नहीं चाहिए। तुम चुपचाप सोफ़े पर सो जाओ।